जात वाला। अपने जात का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अपने जात का मतलब हमारे अपने संप्रदाय को तो अच्छा है, गौड़िया वैश्य संप्रदाय के, यानी कि विशेष रूप हमारे लिए इस्कॉन के भक्तों का संघ। सजातीय, हम सजातीय, एक विजातीय होते हैं, एक सजातीय होते हैं। तो सजातीय कौन है? हमारे वैश्य समाज जो हमारे भक्त हैं उनको अब सजातीय कहते। सजातीय सुस्निग्ध, और ऐसे वैष्णव का बड़ा स्नेह है आपके प्रति। ऐसे वैष्णव जो है आपके लिए बड़ा प्रेम रखते हैं, आपके लिए विशेष स्नेह है, आपका ध्यान रखते हैं। स्निग्ध तो है लेकिन सुस्निग्ध है, सजातीय भी है और सुस्निग्ध भी है। और ऐसे में ऐसे जो वैष्णव हैं महतर हैं, भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे भक्तों का संग करने के लिए कहा है। तो विश्वनाथ जी ठाकुर भक्ति रसायन सिंधु की टीका में लिख रहे हैं साधु संग में होता क्या है। वो उदाहरण दे रहे स्फटिक का। स्फटिक जानते हैं, क्रिस्टल। ये स्फटिक जो होता है पास वाले ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसको खींच लेता है। स्फटिक जहां भी रखोगे आप, क्रिस्टल जहां भी रखोगे, सामने वाले जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कलर जो है उसमें आ जाएगा। तो इसी तरह से भक्तों का संग भी है, यानी कि जिस भक्त का संग करेंगे वो भावनाएं और उस भक्त के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिता है वैसे पुत्र है। इसलिए समर्पित जो होते हैं शिष्य, उनको देख के पता जाता है भैया ये आप क्या इनकी शिष्य हैं क्या। जो समर्पित होते हैं शिष्यगण, उनको देख के ही पता चल जाता है वो किसके शिष्य हैं। पूछते हैं कई लोग, आप शिला गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के शिष्य हैं? वो पहचान जाते हैं ये उनके शिष्य हैं। तो ऐसा होता है। तो ये इसलिए होता है कि जो वास्तव में हरि गुरु वैष्णव इनका अनुसरण कर रहे हैं यथारूप, वो सारे गुण उनमें आ रहे हैं। सेवा करने से, आज्ञा का पालन करने से क्या होता है? संग करने का मतलब ये नहीं कि सामने बैठे रहे हम केवल हाथ पे हाथ रखे, गर्म कपड़े पहन के और सीट में बैठे हुए हैं। वो भी है कि श्रवण तो कर ही रहे हैं। वास्तव में संग करने का मतलब क्या है? साधु संग में देखिए बड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है, उसमें खतरा भी है। क्या खतरा बताइए? साधु समय समस्या नहीं कह सकते उसको। साधु समय क्या आवश्यक होता है? जब साधु संग कर रहे होते हैं, किसी से कथा सुन रहे हैं और उम्मीद ये भी की जाती है जिनसे सुन रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन भी किया जाए, वहां फंस जाते हैं हम लोग। कृष्ण कथा तो अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा आपने जो बोला, उसके बाद जो आप बोल रहे हैं ना करने के लिए वो नहीं होगा, तो फिर वो साधु संग का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है हमें। आप सब बड़ा सावधान रहना पड़ेगा इसलिए भक्तों का संग करने के लिए। हम बोलते तो बड़े बड़े आसानी से बोल देते हैं भैया ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे काउंसलर हैं, फलाना डकाना जो भी हैं, हमारे जो हैं गुरु हैं, ये हैं, तो हमने गुरु गुरु कर रखा है अपने कबोर्ड में, जो भी है। तो कह देते हैं, कहने के लिए क्या है? कहने के लिए कुछ भी कह दो, ही इज माई शिक्षा गुरु, ही इज माई मेंटर, ही इज माई काउंसलर, ही इज माई गाइड। बट ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन वास्तव में उसका लाभ कब मिलेगा? जब हम एक्चुअली जो है उनको हमने जीवन में उतारेंगे, शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तब वास्तव में हमने साधु संग किया है। ऐसा भक्त जो है कभी साधु संग से वंचित नहीं होता, भले ही वो उस साधु से कितने भी दूर रह रहा हो। इसलिए वाणी सेवा का बड़ा महत्व है। जैसे हमारे गुरु महाराज वपूर में नहीं है अभी, बड़ा दुख होता है हमें, लेकिन क्या करें फिर? इसका उपाय यही है, जो उन्होंने आज्ञा दी है, उनकी जो वाणी है उसको हमें हृदय में उतारना है। फिर हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर कभी हमें जो है उनके संग से हम कभी दूर नहीं होंगे, कभी वंचित नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज मेरे साथ में है, फिर नहीं तो बहुत दूर चले जाएंगे हम, बहुत दूर चले जाएंगे, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए जो मैं बता रहा हूं, और वो ये है कि हम लोग जिसका भी संग कर रहे हैं हमें बड़ा सावधान रहना है। क्या हम उस भक्त का, हमारे जो हमने अगर शिक्षा गुरु बनाया हुआ है, मेंटर बनाया है, काउंसलर बनाया है, या हमारे वरिष्ठ वैष्णव है जिनका संग करना चाह रहे हैं, तो क्या हम उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या वो जो आज्ञा दे रहे हैं उसको, उसका पालन करने के लिए तैयार हो रहे हैं? तब तो भैया आपने उनका संग किया, नहीं तो समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका भी खुद का भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बर्बाद। क्या बोला है भगवान ने गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में? तद विधि, विधि क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आप समझ रहे इस बात को? तो जिज्ञासा बड़ी विनम्रता होने से होनी चाहिए, सेवा की भावना से। सेवया, सेवोन्मुख होकर जिज्ञासा करनी है, सेवोन्मुख होकर हमारी हरि कथा सुननी है।